आइए जानते हैं गाज माता के व्रत की कथा और विधि के बारे में। यह त्यौहार कुछ लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाते हैं, तो कुछ लोग दुपड़ी सत्तों के दिनों में अच्छा दिन देखकर मनाते हैं। इसमें एक चकले पर चंदन से गाज देवता बना लेते हैं। जितनी गाज, एक लोटे में पानी, एक दीपक, एक कटोरा गेहूँ, थोड़ी सी घास और जितनी गाज ली थी उतनी ही मीठी पूड़ी बनाकर चकले पर रख लेते हैं। गाज माता की कहानी सुनकर पूजा करके पूड़ी मिश्रानी को दे देते हैं। गजरोटा बनाते हैं और एक औरत के हिसाब से 2 गजरोटा रखते हैं, एक फीका एक मीठा। एक थाली उन्हीं में पूजा के पास रख लेते हैं और उन्हें कहानी सुनकर और गाज खोलकर अपने दोनों गजरोटा को अपने आप ही खाते हैं। गाज इस तरह से खोलते हैं कि दोनों गजरोटा में से जरा सा टुकड़ा लेकर साड़ी के पल्लू कोने में रखते हैं। उस पर दही या रात का पंचामृत डालकर साबुत निगल जाते हैं, दांतों से नहीं चबाते। 2 बार ऐसे ही करते हैं। निकलने से पहले कहते हैं, गाज खोलूं काहे पर, धन पे, दौलत पर, बच्चों पर, सुहाग पर, ससुराल पर। ऐसे एक दूसरे से मिलकर कहते हैं। इसी को गाज खोलना कहते हैं। कहानी और पूजा के बाद खुली हुई गाज घास पर बाहर सड़क पर गोबर में गाड़ देते हैं। गेहूँ भी मिश्रानी को दे देते हैं। बच्चों की गाज के हिसाब से आटे की मठरी भी बना देते हैं। आइए सुनते हैं गाज माता की पुरानी कथा। भादु गरजी बामनी गाज लेकर आई। बामनी राजा नल की रानी से बोली, गाज ले लो रानी। रानी, गाज कैसी खोली जाती है? तब बामनी ने कहा, 1.25 सेर आटे के 2 गजरोटा बनाए जाते हैं। रानी बोली, 1.25 पान का बीड़ा तो मुझ पर खाया नहीं जाता, इस पर 1.25 सेर का गजरोटा कौन खाएगा? बामनी चली गई। उसके जाने के पश्चात राजा नल पर गरीबी आ गई। एक दिन राजा रानी से बोला, देश छोड़कर प्रदेश भीख मांगने चलते हैं। पहले राजा अपनी बहन के यहाँ गया। दरबारियों से कहला भेजा कि हमारी बहन से कह दो कि तेरा भैया आया है। बहन ने दरबारी से पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आया है। दरबारी बोला, बड़ी बुरी हालत में आया है। बहन ने कहा कि भाई को कुम्हार के अम्बे पर रुकने को कहो। जब बहन थाली भरकर हीरे जवाहरात मोती भाई को देने के लिए आई तो उसके थाल भरे हीरे जवाहरात मोती सब राख हो गए। और जब राजा ने देखा कि मेरी बहन ने तो राख दी है, तो उन्हें वह जहाँ पर रुका था वहीं पर गाड़कर आगे चल दिया। आगे चलकर दोनों राजा के मित्र के यहाँ पहुँचे और कहा, दोस्त, तेरा दोस्त आया, चला आवे महल में। राजा रानी राजा के दोस्त के यहाँ रुक गए। आधी रात के समय रानी ने देखा कि खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ है और उसको खूंटी निगले जा रही है। राजा रानी वहाँ से भी चल दिए। चलते चलते खूब भूख लगने लगी। राजा बोला, तालाब से मछली पकड़ कर ले आऊँ, लेकिन सारी मछली तालाब में ही सरक गई। तीतर पकड़ने पर उड़ जाते थे। चलते चलते राजा रानी एक तेली के यहाँ पहुँचे और नौकरी करने लगे। भादो गरजी तेलिन के घर बामनी गाज लेकर आई। रानी बोली, हमें भी गाज दे दो। इस पर बामनी बोली, 1.25 पान का बीड़ा तो तुम पर खाया नहीं जाता, 1.25 सेर का गजरोटा कैसे खाओगी? रानी कंबल से डोरा निकालकर गाज बांध ली और तेली से बोली, आज मुझे जौ के बदले 1.25 सेर गेहूँ और तेल दे देना। रानी ने गाज खोली। उसके प्रभाव से राजा के दिन बदल गए। और एक दिन तेली जब शहर पासे खेलने बाजार जा रहा था और राजा ने तेली से कहा कि मेरे सारे राजा ने तेली से कहा, जब इन 500 को चलो तो कहना, चल रे नलवा के। इस प्रकार तेली जीतता गया। राजा मगध ने पूछा कि यह पासे किसके हैं, तो तेली ने कहा कि यह राजा नल के पासे हैं। दोनों राजाओं की पत्नियां गर्भवती थी। राजा मगध ने राजा नल से कहा कि अगर तेरा लड़का होगा और मेरी लड़की होगी तो इनका विवाह करेंगे। बहुत दिन बीत गए। तब राजा नल रानी से बोला कि रानी, अब हमें अपने देश को चलना चाहिए। जब वे वापस चले तो तालाब से मछलियाँ निकलकर रानी के पैरों पर लिपटने लगी और दोस्त के यहाँ गए तो खूंटी खुद ही हार को उगलने लगी। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचा तो खबर कर दी और उसी कुम्हार के यहाँ आकर रुका था। थाल भरी राख हीरे मोती हो गए और फिर राजा अपनी नगरी पहुँचकर सुखीपूर्वक रहने लगे। हे गाज माता, जैसे राजा नल पर कृपा करी है, ऐसी कृपा आप सभी पर करना। जय हो गाज माता की।